प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के यह 15 मिनट के वीडियो को आधे अधूरा छोड़कर मत जाना। इस वीडियो की जानकारी की जरूरत एक दिन आपको अवश्य पड़ेगी। दोस्तों, भारत की सघन वनराइयों और पर्वत श्रृंखलाओं में प्रकृति ने अनगिनत रहस्य और उपहार छिपा रखे हैं। यहाँ की वायु, जल और मिट्टी में ऐसी दिव्य शक्तियां व्याप्त हैं जिन्होंने युगों युगों से मानवता का पोषण किया है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने गहन तप और असाधारण ज्ञान चक्षुओं से प्रकृति के इन रहस्यों को समझा और उन्हें लोक कल्याण के लिए उजागर किया। इन्हीं रहस्यों में से एक है एक साधारण सी दिखने वाली किंतु असाधारण गुणों से भरी एक लता, जिसे हम आज गुड़मार के नाम से जानते हैं। यह नाम ही इसके सबसे बड़े गुण को प्रकट करता है। गुड़ अर्थात मीठा या शर्करा, और मार अर्थात मारने वाला या नाश करने वाला। गुड़मार अर्थात माधुर्य का नाशक। यह केवल एक पौधा नहीं है, यह आयुर्वेद का एक चमत्कार है, एक ऐसा वरदान है जो विशेष रूप से उस व्याधि के लिए है जिसने आज विश्व के करोड़ों मनुष्यों को अपने पाश में जकड़ रखा है, जिसे हम मधुमेह कहते हैं। इस वीडियो में हम उस दिव्य पौधे की अलौकिक उत्पत्ति की कथा को जानेंगे और साथ ही यह भी समझेंगे कि क्यों प्राचीन ग्रंथों में इसे जीवन रक्षक माना गया है। हम इस गहन तथ्य को भी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे यह एक मरते हुए रोगी को भी मृत्यु के मुख से वापस खींच लाने की क्षमता रखता है। यह कोई कपोल कल्पना नहीं, अपितु आयुर्वेद के उस गूढ़ ज्ञान पर आधारित है जो रोग के मूल कारण पर प्रहार करता है। आइए जानते हैं गुड़मार पौधे की उत्पत्ति कथा। दोस्तों, बहुत बहुत प्राचीन काल की बात है। तब सत्ययुग का प्रभाव था और धरती पर देवों और मनुष्यों का साथ साथ विचरण हुआ करता था। उस काल में महर्षि भृगु के वंश में एक तेजस्वी ऋषि हुए जिनका नाम था महर्षि प्रचेता। उनका आश्रम विंध्याचल की दक्षिण श्रृंखलाओं में पुण्य सलिला नर्मदा के तट पर एक घने वन में स्थित था। महर्षि प्रचेता आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान और भगवान धन्वंतरि के परम भक्त थे। उनका जीवन प्राणी मात्र के कल्याण के लिए समर्पित था। उस समय समाज में एक विचित्र व्याधि धीरे धीरे अपने पैर पसार रही थी। विशेषकर वे लोग जो अधिक संपन्न थे, जो मधुर एवं गरिष्ठ भोजन का सेवन अधिक करते थे और शारीरिक श्रम से दूर रहते थे, वे एक अज्ञात रोग से ग्रस्त होने लगे। उनके शरीर की कांति क्षीण होने लगी, उन्हें अत्यधिक तृष्णा अर्थात प्यास लगती थी और उनके शरीर का बल दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। वे भोजन तो करते थे, पर वह उनके शरीर को लगता नहीं था, मानो कोई अदृश्य शत्रु उनके शरीर की जीवन शक्ति को भीतर ही भीतर खाए जा रहा हो। महर्षि प्रचेता ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा कि यह व्याधि मनुष्य के शरीर में मधु अर्थात मिठास के असंतुलन के कारण हो रही है। शरीर की अग्नि उस माधुर्य को पचा नहीं पा रही थी और वही पची हुई शर्करा रक्त में घुलकर विष का काम कर रही थी। उन्होंने इसे मधुमेह का नाम दिया। उन्होंने देखा कि यदि इस व्याधि का समय पर उपचार नहीं किया गया तो यह मनुष्य के संपूर्ण शरीर को खोखला कर देगी, उसके वृक्क, नेत्र, हृदय और नाड़ियों को नष्ट कर देगी। दोस्तों, मानवता को इस भीषण संकट से बचाने के लिए महर्षि प्रचेता ने कठोर तप का निश्चय किया। वे अपने आश्रम का भार अपने शिष्यों को सौंपकर वन में और अधिक गहनता में चले गए। वहां उन्होंने एक विशाल वट वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया और आरोग्य के देवता समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए भगवान धन्वंतरि का आवाहन आरंभ किया। महर्षि ने अन्न जल का त्याग कर दिया। वे केवल वायु और वन की पत्तियों पर निर्वाह करते हुए कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या की अग्नि से देवलोक तक का आसन हिल गया। महीनों और फिर वर्ष बीत गए। महर्षि का शरीर कांटों की शैया बन गया। उनके शरीर पर दीमकों ने अपनी बांबी बना ली। लताएं उनके शरीर से लिपट गईं, पर उनका संकल्प अडिग था। वे केवल एक ही मंत्र का जाप कर रहे थे, ओम धन्वंतरे नमः। अंततः उनकी असाधारण करुणा और कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान धन्वंतरि स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरि का स्वरूप अत्यंत तेजोमय था। उनके 4 भुजाओं में शंख, चक्र, जलौका और अमृत कलश सुशोभित थे। उनका पीत वस्त्र बिजली की भांति चमक रहा था। उनकी उपस्थिति मात्र से संपूर्ण वन दिव्य प्रकाश और दिव्य गंध से भर उठा। महर्षि प्रचेता ने अपने आराध्य को समक्ष देखकर
अपने नेत्र खोले। उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बह निकले। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान धन्वंतरि ने उन्हें उठाते हुए कहा, उठो महर्षि प्रचेता, तुम्हारी करुणा और तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। जगत के कल्याण की तुम्हारी भावना स्तुत्य है। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? महर्षि ने हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहा, हे देवों के वैद्य, हे आरोग्य के स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं। आप देख रहे हैं कि मधुमेह नामक एक भीषण व्याधि मानवता को ग्रसने के लिए उद्यत है। यह रोग मनुष्य के जीवन से सारा आनंद और सारा बल छीन रहा है। मैं आपसे इस महाव्याधि के नाश के लिए एक अमोघ औषधि का वरदान मांगता हूं। एक ऐसी बूटी जो इस रोग का समूल नाश न कर सके तो भी इसे नियंत्रित कर मनुष्य को एक स्वस्थ और दीर्घ जीवन प्रदान कर सके। भगवान धन्वंतरि मंद मंद मुस्काए। उन्होंने कहा, तथास्तु महर्षि। प्रकृति में कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसकी औषधि प्रकृति ने स्वयं ही उत्पन्न न की हो। आवश्यकता है केवल उसे पहचानने की। तुमने जो यह कठोर तप किया है, उसके फल के रूप में मैं तुम्हें एक ऐसी ही दिव्य लता का ज्ञान प्रदान करता हूं। इतना कहकर भगवान धन्वंतरि ने अपने अमृत कलश से जल की कुछ बूंदें लीं और उन्हें अपने मंत्रों से अभिमंत्रित किया। फिर उन्होंने उन बूंदों को पास में ही लिपटी एक साधारण सी दिखने वाली लता पर छिड़क दिया। जल की बूंदें पड़ते ही वह लता हरे प्रकाश से चमक उठी। उसकी पत्तियों की शिराएं स्पष्ट दिखने लगीं। भगवान धन्वंतरि ने कहा, हे महर्षि, यह लता जो अब तक एक सामान्य वनस्पति थी, आज से मेरे अमृत कलश के स्पर्श से दिव्य और औषधीय गुणों से संपन्न हो गई है। इसकी पत्तियों में वह शक्ति है जो मनुष्य की जिह्वा से लेकर उसके रक्त तक से मधु अर्थात शर्करा के प्रभाव को नष्ट कर देगी। जो कोई भी इसकी कुछ पत्तियों को चबाएगा, उसकी जिह्वा कुछ समय के लिए मीठे के स्वाद को पहचानने में असमर्थ हो जाएगी। यह गुण उसे मीठे व्यंजनों से दूर रखेगा। यही नहीं, इसका रस जब शरीर के भीतर जाएगा तो यह अग्न्याशय को बल देगा और रक्त में घुली हुई अतिरिक्त शर्करा को नियंत्रित करेगा। आज से इस लता को संपूर्ण विश्व गुड़मार अर्थात गुड़ को मारने वाली या मधुनाशिनी के नाम से जानेगा। यह मधुमेह के रोगियों के लिए मेरा अमृत तुल्य वरदान है। जाओ, इस ज्ञान का प्रचार करो और मानवता का कल्याण करो। महर्षि प्रचेता ने भगवान धन्वंतरि को पुनः प्रणाम किया। भगवान धन्वंतरि अंतर्धान हो गए। महर्षि ने उस दिव्य लता को नमन किया, उसकी कुछ पत्तियां तोड़ी और उन्हें चबाया। चबाते ही उनकी जिह्वा पर एक विचित्र सा प्रभाव हुआ। उसके बाद जब उन्होंने शहद चखा तो उन्हें वह स्वादहीन लगा, मानो वे मिट्टी चब रहे हों। वे उस लता के चमत्कार को समझ गए। वे उस लता को अपने साथ आश्रम ले आए, उसका संवर्धन किया और उसके गुणों को अपने आयुर्वेद के ग्रंथों में लिपिबद्ध किया। इस प्रकार महर्षि प्रचेता की कठोर तपस्या और भगवान धन्वंतरि की कृपा से इस संसार को गुड़मार नामक दिव्य औषधि की प्राप्ति हुई। अब हम उस गंभीर बात पर आते हैं जो वीडियो के आरंभ में कही गई थी। मरते हुए इंसान को इसका रस चटा दो, यमराज भी उसे छोड़कर वापस लौट जाएंगे। यह पंक्ति किसी भी साधारण मनुष्य को एक अतिशयोक्ति या कपोल कल्पना लग सकती है। यह सत्य है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु या महेश भी नहीं टाल सकते। तो फिर एक साधारण सा पौधा मृत्यु को कैसे टाल सकता है? यहां बात को गहनता से समझने की आवश्यकता है। यह पंक्ति, जो हमारे लोक ज्ञान का हिस्सा है, एक विशेष संदर्भ में कही गई है। यहां मरते हुए इंसान का अर्थ उस रोगी से है जो मधुमेह के कारण मृत्यु के कगार पर पहुंच गया है। यह पंक्ति उस अकाल मृत्यु को टालने की बात करती है जो मधुमेह के उपद्रवों के कारण होती है। अब समझो यह कैसे होता है। मधुमेह, जैसा कि महर्षि प्रचेता ने भी समझा था, एक धीमा विष है। यह कोई साधारण ज्वर या पीड़ा नहीं है जो आती है और चली जाती है। यह शरीर के भीतर रहकर धीरे धीरे मनुष्य की नींव को खोखला करती है। जब किसी व्यक्ति का मधुमेह अनियंत्रित हो जाता है तो उसके रक्त में शर्करा का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह बढ़ी हुई शर्करा रक्त वाहिकाओं में बहते हुए शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचती है और उन्हें क्षति पहुंचाना आरंभ कर देती है। यह सबसे पहले मनुष्य के वृक्क अर्थात गुर्दों पर प्रहार करती है।
वृक्क हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को छानकर बाहर निकालने का कार्य करते हैं। अत्यधिक शर्करा के भार से वे थक जाते हैं और धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। जब वृक्क विफल हो जाते हैं तो मनुष्य का अंत निश्चित हो जाता है। यह बढ़ी हुई शर्करा हमारी नेत्रों की ज्योति पर आक्रमण करती है। यह आंखों की सूक्ष्म नाड़ियों को नष्ट कर देती है, जिससे मनुष्य धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ने लगता है। यह हमारे हृदय और मस्तिष्क की नाड़ियों को कठोर बना देती है, जिससे रक्ताघात और हृदयाघात का संकट उत्पन्न हो जाता है। यह शरीर की तंत्रिकाओं को क्षति पहुंचाती है, जिससे अंगों में सुन्नपन आ जाता है, घाव भरने बंद हो जाते हैं और कई बार रोगी के अंग तक को काटकर अलग करना पड़ता है। जब एक मधुमेह का रोगी इन सभी उपद्रवों से घिर जाता है, जब उसके वृक्क विफल हो जाते हैं, जब उसका हृदय निर्बल हो जाता है, तब वह एक जीवित मृत समान ही हो जाता है। वह प्रतिक्षण मृत्यु की ओर सरक रहा होता है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, मानो ऐसे रोगी को ले जाने के लिए अपना पाश फेंक ही चुके होते हैं। ऐसे समय में जब आधुनिक चिकित्सा भी अपने हाथ खड़े कर देती है, तब आयुर्वेद का यह वरदान गुड़मार अपना चमत्कार दिखाता है। गुड़मार को मधुमेह का काल इसीलिए कहा गया है। काल का अर्थ केवल मृत्यु नहीं, काल का अर्थ है अंत करने वाला। गुड़मार मधुमेह का अंत करने वाला है। जब इस मरते हुए रोगी को गुड़मार का रस, चूर्ण या अर्क नियमित रूप से दिया जाता है, तो यह दिव्य औषधि अपना बहुआयामी कार्य आरंभ करती है। प्रथम प्रहार जिह्वा पर, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था, यह सबसे पहले रोगी की जिह्वा पर कार्य करता है। इसकी पत्तियों को चबाते ही मीठे की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। मधुमेह के रोगी की सबसे बड़ी शत्रु उसकी मीठा खाने की लालसा होती है। गुड़मार उस लालसा को ही जड़ से समाप्त कर देता है। द्वितीय प्रहार रक्त शर्करा पर। गुड़मार का रस जब शरीर में जाता है तो वह आंतों से शर्करा के अवशोषण को कम करता है, अर्थात जो भोजन रोगी ने किया है उसमें से कम मात्रा में शर्करा रक्त में पहुंच पाती है। तृतीय प्रहार अग्न्याशय पर। इसका सबसे चमत्कारी प्रभाव अग्न्याशय पर होता है। अग्न्याशय ही वह अंग है जो शरीर में शर्करा को पचाने वाले रसों का निर्माण करता है। मधुमेह में यह अंग शिथिल हो जाता है। गुड़मार अग्न्याशय की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है, उन्हें बल देता है ताकि वे अपना कार्य ठीक से कर सकें। यह शरीर की प्राकृतिक शर्करा पाचन प्रणाली को सुधारता है। चतुर्थ प्रहार उपद्रवों पर। जब रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित होने लगता है तो शरीर के अंगों को जो क्षति पहुंच रही थी वह रुक जाती है। वृक्क पर पड़ रहा अतिरिक्त भार कम हो जाता है। नाड़ियों को हो रहा विनाश थम जाता है। हृदय को बल मिलने लगता है। इस प्रकार गुड़मार उस मूल कारण को ही नष्ट कर देता है जिसके कारण रोगी मृत्यु की ओर बढ़ता रहा था। वह उस विष को ही शरीर से निकाल देता है। जब रोग का कारण ही समाप्त हो जाता है तो यमराज को भी अपना पाश वापस खींचना पड़ता है, क्योंकि अब मृत्यु का कोई कारण शेष नहीं बचा। रोगी जो कल तक मृत्युशैया पर था, उसके शरीर में पुनः जीवन का संचार होने लगता है। उसकी कांति लौटने लगती है, उसका बल बढ़ने लगता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि गुड़मार मरते हुए इंसान को भी बचा लेता है। यह पंक्ति मधुमेह के संदर्भ में एक गहन सत्य है। यह पौधा रोगी को एक नया जीवन दान देता है, उसे उस अकाल मृत्यु से बचाता है जो मधुमेह के कारण निश्चित थी। दोस्तों, एक खास बात समझे, गुड़मार केवल एक जड़ी बूटी नहीं, यह भगवान धन्वंतरि का साक्षात वरदान है, महर्षि प्रचेता के तप का फल है। इसकी उत्पत्ति कथा हमें विश्वास दिलाती है कि प्रकृति के पास हमारी हर व्याधि का समाधान है। इसका मधुमेह पर होने वाला प्रभाव हमें आयुर्वेद के गहन विज्ञान का परिचय देता है। यह मधुनाशिनी लता आज भी भारत के वनों में उसी दिव्यता के साथ विद्यमान है जो युगों पूर्व इसमें भगवान धन्वंतरि ने भरी थी। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस दिव्य उपहार को पहचानें, इसका सम्मान करें और इसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करें। यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि हर दिव्य औषधि को भी एक ज्ञानी वैद्य के मार्गदर्शन में ही ग्रहण करना चाहिए ताकि उसका संपूर्ण लाभ मिल सके।
गुड़मार वास्तव में प्रकृति की ओर से मानवता को दिया गया एक अमूल्य जीवन रक्षक कवच है। दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस गुड़मार के पौधा को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, कमेंट में लिखना न भूलना। वीडियो को अपने रिश्तेदार या दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें ताकि लोग वनस्पति के साथ जुड़कर स्वस्थ दीर्घायु जीवन जी सके। धन्यवाद।